सही देखा। अब यूपी में कभी भी शिक्षकों की भर्ती नहीं होने वाले, क्योंकि पिछले 5 से 6 वर्षों में देखा जाए तो यूपी में कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम्स नहीं हुए। अगर हुए भी हैं तो उसका रिजल्ट नहीं आया और कोई काम आगे नहीं हुआ। आखिरकार हमारे जो साथी भाई थे, हमारे रजत भाई थे और जो लोग थे इलाहाबाद में धरने के लिए बैठे थे, उनको भी हार मानना पड़ा। सरकार का वही रटा रटाया बयान, हमारा अनुपात समानुपात बराबर है। हमारे जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है 2 से 3 साल में कुछ भी नहीं करा पा रहा है। कई एग्ज़ामों को भी उनके द्वारा कराया जाना था, जैसे टीजीटी पीजीटी, इनका भी एग्ज़ाम उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो हम अब आपको बताना चाह रहे हैं कि अब आप यूपी में अगर शिक्षक बनने का ख्वाब देख रहे थे तो यहीं पर आपको समाप्त कर देना हो चाहिए। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि सरकार का कोई रुख नहीं है हमारे टीचिंग एग्ज़ाम को लेकर। कहीं पर कोई भी बात ऐसी नहीं होती कि कुछ सकारात्मक खबर हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाए। तो हम आज आपको पूरी खबर बताएंगे, क्या सच में यूपी में फिर से अब कभी शिक्षकों की भर्ती नहीं होगी। ये हमारे शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष है इस समय, आप इनको जानते होंगे, नाम बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इतनी बार धरना प्रदर्शन हुआ, इतनी बार इनसे हमारे रजत भाई और अन्य साथियों ने मुलाकात की, आप सभी जान ही गए होंगे। ठीक है, तो ये है हमारे रजत भाई, इनका भी नाम आप लोग जानते होंगे। तो चलिए आज की खबर को हम बताते हैं पूरी विस्तार से। क्या है पूरी खबर, देखते हैं। आयोग के बाहर छात्रों से मिले अध्यक्ष, धरना खत्म। तो चलिए खबर देखिए। अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम से संबंधित तैयारी कर रहे हैं तो यह खबर आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह खबर कल शाम को ही धरना को स्थगित कर दिया गया था हमारे जो साथी भाई उनके द्वारा। तो आज खबर प्रकाशित कर दी गई है। खबर में कहा जा रहा है, आयोग के बाहर छात्रों से मिले अध्यक्ष, धरना खत्म। अब यहाँ पर अध्यक्ष जब मिले तो अध्यक्ष ने क्या कहा, इसका भी हम आपको बताने वाले हैं कि उनकी बात को। चले पूरी बात को सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पर कहा जा रहा है, प्रयागराज से खबर प्रकाशित हुई और कहा जा रहा है, परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में नई शिक्षक भर्ती शुरू करने की मांग को लेकर 28 मई से बेमियादी धरने पर बैठे अभ्यर्थियों से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने मंगलवार को मुलाकात कर ली। मंगलवार को मुलाकात की और उसी दिन धरना भी समाप्त हो गया। देखिए आगे कहा रहा है कि छात्रों ने कहा कि 7 साल से प्राथमिक स्कूलों में भर्ती नहीं आई है। सोचिए 2018 में 68,500 का फॉर्म पड़ा था और उसका पेपर भी हुआ था, और 2019 में जो है 69,000 का पेपर हुआ था, उनका भी सिलेक्शन 2019 से। मतलब 5 से 6 वर्षों में कोई भर्ती नहीं आई है, आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए इस खबर में कहा क्या जा रहा है कि इस पर अध्यक्ष ने कहा कि सितंबर 2024 से आयोग क्रियाशील हुआ। सोचिए सितंबर 2024 से आयोग क्रियाशील हुआ, बना और उससे आगे ही था। देखिए और आगे क्या कर रहे हैं, क्रियाशील हुआ। भर्ती को लेकर जो कहना था, मतलब हमारे जो अध्यक्ष जी हैं ये भी कह रहे हैं कि भर्ती के लिए जो कहना था हम पहले कह चुके हैं। अध्यक्ष ने छात्रों से मांग पत्र लिखित में ले लिया और उनकी बात शासन तक पहुंचाने का भरोसा दिलाया। आप देखिए इनका एक अलग ही खेल चल रहा है। जो हमारे अध्यक्ष जी हैं ये लिखित में ले लेती हैं और बोलती हैं कि हम शासन तक इस बात को भेजने वाले हैं। ठीक है, और हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं संदीप सिंह जी, उनका तो रटा रटाया बयान होता है कि समानुपात बराबर है, अनुपात समानुपात बराबर है। देखिए क्या होता है आगे देखेंगे। इस पर छात्रों ने बेमियादी धरना समाप्त कर दिया। आखिरकार हार मानना ही पड़ेगा, क्या करेंगे, कब तक बैठेंगे। जो अन्य यहाँ पर बात दी गई, छात्रों के प्रतिनिधि मंडल में रजत सिंह, राहुल पांडे, मतलब वहाँ के साथियों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो अब आप सोचिए आपको करना क्या है। एक बात कि बिहार में TRE-4 होने वाली है, तो TRE-4 की तैयारी करते रहिए। बाकी यूपी में स्टेट की तैयारी तो मान लो करिए या ना करिए, क्योंकि यहाँ पर कोई वर्णन नहीं हुआ है कि उनके द्वारा यह परीक्षा कराई जाएगी कि नहीं कराई जाएगी। ठीक है, चलिए बाकी किसी भी अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जैसे कोई और सकारात्मक न्यूज़ आपके लिए निकलेगी तुरंत हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। उससे पहले निवेदन बस इतना, आप न्यूज़ या हो या टीचिंग एग्ज़ाम से संबंधित तैयारी फ्री में हो, अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।